हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा प्रीवियस सीरीज चल रहा है जिसके अंदर में सिंप्लीफिकेशन के मैंने कई टैप्स करवाए, आज उसी श्रृंखला को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वर्गमूल कैसे निकाला जाए, यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, ये एक आप भी स्टूडेंट्स जानते हैं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। आजकल बिना स्क्वायर रूट के आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें स्क्वायर रूट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज हम लोग स्क्वायर रूट को काफी इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम निकाल सकें बड़ी बड़ी संख्याओं का, बड़े बड़े नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो कैसे निकाला जाता है। और मोस्टली स्टूडेंट जो इसको लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं, वो कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे। और इसके लिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, और जो वर्गमूल जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए एक जो फोबिया होता है, उससे आज हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, स्क्वायर रूट होता क्या है पहले वो समझना होगा, यानी कि वर्गमूल होता क्या है उसे वो समझना होगा। जैसे स्टूडेंट्स, यहां अगर सपोज कर लीजिए मैंने लिखा यहां पर 49। अब मैंने पूछा कि ये स्क्वायर रूट के अंदर में क्या होता है कि जो भी संख्या होती है वो अंदर की तरफ दी रहती है इस तरीके, और वो जो संख्या होती है, अब जैसे कि यहां तो मैंने काफी सिंपल पूछा है, मैंने आपको 49 पूछा तो आप डायरेक्टली बोल दोगे, यानी कि वर्गमूल 7 होगा, आप इजिली बोल दोगे। अब इसी के अंदर में ये कैसे होता है, ये निकलता कैसे, इसको भी हम लोग समझेंगे। अब जैसे मान लो कि मैंने 49 कहा, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 7 का पावर 2, यानी 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 7 का पावर 2 ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या होगा कि जब भी आप देखो कि जब भी स्क्वायर रूट दिया रहता है, यानी वर्गमूल का जो ये चिन्ह दिया रहता है, ये सिंबल, यहां पर कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब 2 होता है। अब जब आप इस पर से इसको आप ऐसे लिखोगे 7 का पावर 2, अब स्क्वायर रूट जो है उसको आप बाहर की तरफ ले जाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, यानी कि ये 2 है, ये 2 इस तरीके से आ जाएगा। मतलब क्या है, मैंने क्या बताया आपको, फिर से समझने की कोशिश करना। जब भी यहां कुछ ना दिया रहे तो इसका मतलब साफ होता है 2, इसका मतलब होता है 2। अब यहां पर जब मैंने इसको ओपन किया, खोला, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये स्क्वायर रूट जो होता है, यहां का पावर और यहां का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 2 को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 7 ही तो बचेगा। तो हम फाइनली 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हम देखते हैं ना कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जो होता है वो इस तरीके से निकलता है, यानी कि वर्गमूल जो होता है वो इस तरीके से निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स हम लोग कई तरीके के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट जो होता है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक तो होता है जब पूर्ण संख्या, यानी परफेक्ट स्क्वायरिंग जिसकी की जा सके, और एक ऐसा होता है जहां पर आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, यानी उसका पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। वर्ग तो कर सकते हैं और वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अच्छा, एक स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहता हूं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वर्ग अलग चीज है और वर्गमूल अलग चीज। वर्ग का मतलब होता है कि किसी नंबर का आप वर्ग कर रहे हैं, मतलब उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। जैसे कि मैं यहां पर आपको समझाता हूं, जैसे अभी का ही हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि सपोज कर लो कि मैंने कहा 7 का पावर 2, तो मैं कहूंगा कि 7 का पावर 2 49 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये वर्ग करना हुआ, यानी कि स्क्वायरिंग करना हुआ, तो ये स्क्वायर कहलाता है। और यहां पर जैसे मैंने लिखा था तो इसका मतलब हो गया कि वर्गमूल निकालना। तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, यानी कि वर्ग करना और वर्गमूल निकालना दोनों 2 अलग अलग चीजें, जैसा कि मैंने यहां पर समझाया। अब यहां पर तो आपने देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर था, यानी पूर्ण संख्या थी, तो इसका आपने कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल लिया। लेकिन अगर ये परफेक्ट नहीं होता तब आप क्या करते, तब आप कैसे निकालते? तो आज उसको भी हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई परफेक्ट नहीं होता है तो हम उसका कैसे निकालते। सपोज कर लीजिए कि अगर हमें यहां पर 98 दिया जाता, सपोज कर लीजिए अगर हमें यहां पर 98 दिया जाता और कहा जाता है कि इसका वर्गमूल निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप कैसे निकालते? आप देखिए इसको कैसे करते आप। इसके लिए आपको इसको गुणनखंड करना था। गुणनखंड समझते हैं, आपको पता है, फैक्टराइज करना, ब्रेक करना। अगर 98 को आप तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। 49 2 जा 98 हो जाएगा। अब 49
तो अब देखिए यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब भी किसी संख्या को तोड़ेंगे ना, तो उसके अंदर कोई न कोई एक ऐसी संख्या जरूर होगी जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, पूर्ण वर्ग के रूप में। तो अब जैसे कि आपको यहाँ क्या दिखता है, जैसे 98 का 98 का जब हमने गुणनखंड किया यानी फैक्टराइजेशन किया, तो हमने क्या देखा, 49 इंटू 2 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 49 जो है वो एक पूर्ण वर्ग है, और 49 का सबको पता है कि 7 होता है। 7 आपने लिख लिया बाहर। अब ये 7 बाहर आ गया। अब √2 जो है उसकी वैल्यू तो निकलेगी नहीं। √2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो √2 क्या है, उसको स्क्वायर के रूट के अंदर ही छोड़ दीजिए। तो आप उसको ऐसे लिख दीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि 98 का जो वर्गमूल होगा वो 7√2 होगा। आपको क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पर दिया जाता है 175 का स्क्वायर रूट निकालने की, 175 का स्क्वायर रूट निकालने, तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं? इसको हम ऐसे निकालते, हम यहाँ पर 25 इंटू 6 जा 25 6 जा कर देते, सॉरी 6 जा नहीं बल्कि 7 जा करते, चूंकि 6 जा 25 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर तो 150 होता है, और 25 जोड़ देने से 27, यानी कि 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि आप इसको ब्रेक भी कर सकते थे। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी करके देख सकते थे, 5 गुना 5 तो ये 25 हो जाएगा। अब 25, अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 7, यानी कहने का मतलब हो गया कि 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए, 7 पचे 35, 3 7 दूना 14, 3 17 आ गया आपका। तो यही चीज मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये 25 का वर्गमूल तो आपका बाहर, यानी 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, जो कि रूट के बाहर आ जाएगा, और ये 7 रूट के अंदर रह जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 5√7, यानी कि जो संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं किया जा सकता है उसको आप ऐसे निकाल सकते। ठीक है स्टूडेंट, आज पहले हम लोग स्क्वायर रूट को आगे बढ़ने से पहले, वर्गमूल में आगे बढ़ने से पहले ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए, अब इसके बाद देखिए, एक वर्ग में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे कि मैं यहां पर आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे याद रखिए, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके लास्ट में यानी कि उसके इकाई स्थान पर कभी भी यानी यूनिट प्लेस पर 2378 नहीं आता है। 2378 नहीं आता। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझिए। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 हुआ, 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, 3 का स्क्वायर किया 9 हुआ, 4 का स्क्वायर किया 16 हुआ, 5 का स्क्वायर किया 25 हुआ, 6 का स्क्वायर किया 36। अब आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64, 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81, और 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100। अब आप गौर कीजिए, 1 से लेकर के मैंने 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और 10 तक का स्क्वायर किया। आगे आप जितना भी करेंगे तो आप यही तक में आप समझ पाइए कि मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर लास्ट में 2378 नहीं आता। जैसे कि यहां पर आप समझिए कि मैंने क्या कहा, 2378 नहीं आता है। इस चीज को आप हमेशा याद, आप गौर कीजिए यहां पर कि जब मैंने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर किया, किसी भी संख्या के लास्ट में ना तो 2 आया, आप देख लीजिए, ना तो 3 आया, और ना तो 7 आया, और ना तो 8 आया, ये नहीं आया। तो याद रख लीजिए, जब भी किसी संख्या के लास्ट में अगर आपको ऐसा आ जाए कि 2 लगा हुआ आ जाए लास्ट में, और अगर जैसे कि आपको सपोज कर लीजिए कि दे दे यहाँ पर कि 142, अब कह दे कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या स्क्वायर रूट निकलेगा इसका, परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं, क्योंकि आपके लास्ट में 2 लिखा हुआ। तो आप कहेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो दशमलव में आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा, परफेक्ट नहीं होगा। अगर हम यहीं पर कहते 144, तो इसका तो हमें पता है कि 12 हो जाएगा, आप कह देते कि डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहीं पर अगर 2 की जगह पर मैं कर देता 3, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये पूर्ण वर्ग नहीं किया जा सकता था। और 7 भी अगर रहता यहाँ पर लास्ट में, तब भी नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पर 8 होता तब भी नहीं कर सकते थे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आता है, ये हमेशा याद रखें। क्लियर? चलिए, और साथ के साथ स्टूडेंट्स इसकी कुछ और बेसिक फंडामेंटल बातें हैं जो हमें सीखनी है। देखिए, कहा जाता है कि जब भी किसी संख्या का वर्ग आप करते हैं ना, तो उस संख्या के लास्ट
में जो अंकों की संख्या होती है वो या तो उसकी दोगुनी होती है या तो उससे एक कम होती है, या तो वो दोगुनी होगी या उससे एक कम होगी। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा 27 का स्क्वायर किया, 27 का स्क्वायर किया तो हमें पता है कि 27 का स्क्वायर 729 होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने 56 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, तो 56 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 3136। अब आप गौर कीजिए, मैंने अभी क्या बोला था? मैंने अभी आपको यह समझाने की कोशिश की कि जब भी किसी संख्या का आप वर्ग करते हैं, यानी कि व्हेन वी स्क्वायर ए नंबर, मैं यहाँ पर यह बोल रहा हूं कि जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो आने वाली जो संख्या होगी ना, वो या तो डबल होगी या उससे एक कम होगी। अब आप गौर कीजिए कि जैसे मैंने कहा 2 अंकों की एक संख्या थी, मैंने इसका स्क्वायर किया, मैंने यहाँ इसका स्क्वायर किया, तो आप क्या देखते हैं कि 27 का स्क्वायर 729 होता है और 56 का स्क्वायर करेंगे तो 3136 होता है। आप करके देख लेना। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, यह भी 2 अंकों से बनी थी, तो इसमें कितने अंकों की संख्या हो गई? 3। आप गौर कीजिए यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर जब मैंने 56 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4, यानी कि 1 2 3 4। तो यही बात मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की कि जब भी आप किसी नंबर का वर्ग करते हैं, मतलब स्क्वायर करते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? उसकी संभावना होती है कि या तो जो आपका परिणाम आएगा यानी रिजल्ट आएगा वो या तो 3 अंकों का हो सकता है या 4 अंकों का हो सकता है, यानी कि या तो डबल होगा या तो उससे एक कम होगा। आप गौर कर सकते हैं, ये बात मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की। अब इसी तरीके से कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 128 का स्क्वायर कर दिया। 128 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 128 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ये 3 अंकों से बनी थी, तो 3 अंकों में आपने देखा कि यहां पर आपका कितना आ रहा? 16384। अब यहीं पर अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर दे दिया 428 का स्क्वायर कर दिया, 428 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका दे देगा 183 184। अब आप गौर कीजिए, यहां पर यही बात मैंने समझाने की कोशिश की कि यहां आप गौर कीजिए, ये भी 3 अंकों से बना था, तो यहां पर अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे 5 संख्या है। अब यहां पर ये भी 3 अंकों से बना था, 1 2 3। इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो इसका आया आपका 183 और 184, यानी कि ये आ गया। अब यहां पर आप अंकों की संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, जब भी किसी संख्या का आप वर्ग करते हैं तो इसकी पूरी संभावना होती है कि जो आपका परिणाम आएगा, जो आपकी संख्या आएगी, वो या तो डबल होगा या उससे एक कम होगा। चाहे आप 2 अंकों का करें, चाहे आप 3 अंकों का करें, चाहे आप 4 अंकों का, आप कर सकते हैं इस चीज को चेक। आपने देखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि जब मैंने 27 का किया तो परिणाम हमें 3 अंकों का मिला, 3 अंक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे भी पूछती है, एसएससी भी पूछती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और रेलवे ने तो कई बार पूछा है और अभी आप लोगों को पता है कि रेलवे का एग्जाम चल रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दे देगा ऐसे क्वेश्चन कि जब हम किसी 2 संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिया रहेगा कि 4 अंकों के या 3 अंकों के, 4 अंक या 3 अंक, या ऐसे दे देगा 5 अंक या 6 अंक, ऐसे ऐसे करके दे देगा। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो या तो उसका परिणाम डबल होगा या उससे कम होगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब इसको मैंने किया तो ये डबल हो गया, ये 2 था तो ये 4 अंकों का हो गया, और ये भी 2 अंकों का था तो ये 3 अंकों का हो गया। यहाँ पर भी देखिए, मैंने जब 3 अंकों का किया तो यहाँ पर 5 हो गए, तो 3 के हिसाब से तो 6 होने चाहिए थे, लेकिन एक कम है, 16384 आपके यहाँ पर आ गया। जब मैंने 428 का यानी 428 का स्क्वायर किया तो इसका आ गया 183,184, ये आ गया। अब आप गौर से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अंक। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है आपको, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अब इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जब हम किसी संख्या का वर्ग नहीं बल्कि वर्गमूल निकालते हैं, तो उसमें आने वाली संख्या जो होती है वो या तो उसकी आधी होगी या उससे ज्यादा होगी, उससे आधी होगी या उससे ज्यादा होगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पर कहा कि 2401 है
और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना। तो स्टूडेंट्स इसका वर्गमूल होता है 49, इसका वर्गमूल होता है 49। तो अभी मैंने क्या बोला था, जब भी, क्योंकि ये सारी बेसिक बातें हैं, जो मूलभूत फंडामेंटल बातें हैं जो आपको सीखनी है यहाँ पर, और इसी पर बेस्ड करके आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये मैंने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी संख्या का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसकी संभावना क्या हो सकती है, या तो उसके आने वाली संख्या उसकी जस्ट आधी हो। मतलब कहने का मेरा कि अगर 4 है तो 2 अंकों का वर्गमूल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि उससे एक ज्यादा आ जाए। तो अभी हम लोग करेंगे, करके देखेंगे कि उसकी संभावना क्या बन सकती है। जैसे आप 2 अंकों का बना, अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि यहां पर मैं कहता कि आप गौर कीजिए, जैसे ये भी 4 अंक का है, आप 4 अंक का कोई भी आप ले लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने कहा आपको कि 961 है। अब आपको पता है कि 961 का जो ये होता है वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 9 तो आप कहेंगे कि 31। लेकिन इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसका चेक करने का तरीका बहुत आसान होता है। अब देखिए 2 अंकों का हुआ, आप गौर कीजिए कि जब मैंने यहां पर कहा कि यहां पर जो वर्गमूल था तो नियम के हिसाब से ये 3 था, तो 3 का आधा 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए थी, और यहां पर 4 था तो ये भी 2 अंक का निकला। तो अब आपको करना क्या है, जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पर 1414884 आपको दे दिया, तो इसका 122 हुआ। अब आप गौर कीजिए यहां पर कि यहां पर जो आपको दिया गया, अब देखिए यहां पर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो 5 संख्या है, लेकिन इसका जो वर्गमूल आ रहा है ये तो 3 संख्या का आ रहा है। तो इसमें एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो आने वाले अंकों की संख्या की संभावना क्या रहती है, या तो उसकी आधी होगी, या आधी से ज्यादा होगी। लेकिन ये याद रखना कि दशमलव में नहीं देना, पूर्ण संख्या में देना, यानी कंप्लीट नंबर में देना। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आप कहिए कि यहां पर आपका कितना था, यहां पर अंकों की संख्या क्या थी, 1 2 3 4 5, आप यहां ले आइए 5 लिख लीजिए। अब 5 को आपको 2 से भाग लगा देना, तो 2 से भाग लगाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि ढाई आता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि अगर हम पूर्ण वर्ग जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसका कंप्लीट नहीं निकल सकता मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये अगर मैंने कहा कि 14884 का 14884 का वर्गमूल 122 आया, अब ये 3 अंक का है, लेकिन जब हम यहाँ पर अंकों की संख्या देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5, और जब मैंने 5 का आधा किया तो ढाई, तो इसको आपको कंप्लीट लेना है, 3 लेना है। यानी कि ढाई के बाद अगली कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण होगी, यानी कि पूर्ण संख्या होगी। तो आप ढाई के बाद अगली पूर्ण संख्या तो आप 3 ही ले सकते हैं ना। तो देखिए 3 अंकों का ये वर्गमूल हुआ या नहीं हुआ, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां भी आप गौर कीजिए, अब यहां पर तो 4 था, तो आप 4 का सीधे आधा कर देते, तो आप कहते 2, तो यहां पर तो आपको ये तो कंप्लीट है, तो इसका आप देखिए 2 अंकों की हो गया। अब जैसे यहां पर आपको कितनी संख्या है, 3, तो 3 का आधा आप करते तो कितना आता है, 1.5 आता। तो अब तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसके आगे कौन सी ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण संख्या होगी, तो 1.5 के आगे आप कहेंगे 2। अब देखिए 2 अंकों का ये हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहां पर यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे, वर्गमूल दे और पूछे कि अंकों की संख्या कितनी होगी, तो या तो अंकों की संख्या उसकी आधी होगी या आधी से कुछ ज्यादा होगी। आधी से ज्यादा, कुछ ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आप उसको दशमलव में लेंगे, यहां जो मैंने समझाने की कोशिश की है नहीं लेंगे। आपको बस उसके उस दशमलव के ठीक आगे, उस दशमलव के ठीक आगे जो संख्या पूर्ण होगी यानी कंप्लीट नंबर होगा उसे लेना है। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया ना कि ये 5 था, तो 5 का जब मैंने आधा किया तो ये ढाई हुआ, तो ढाई के आगे जो कंप्लीट संख्या होगी, जो पूर्ण संख्या होगी, वो तो 3 होगी। तो देखिए 3 अंकों का यहां पर निकला या नहीं निकला, निकला ना। अब देखिए यहां पर 4 था, जब मैंने इसको 4 का आधा किया तो कितनी संख्या निकली, 2। अब देखिए 2 अंकों का वर्गमूल हुआ। अब जैसे ये 3 था, तो 3 का मैंने यहां पर आपको आधा किया तो यहाँ कितना निकला, 1.5। तो 1.5 तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो 1.5 के आगे कौन सी संख्या होगी, 1.5 के आगे होगी 2, तो 2। अब देखिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब सपोज कर लीजिए कि आपसे ऐसा पूछ ले कि 27 अंकों की कोई संख्या है,
क्या क्या मैंने बोला, कह दे कि 27 अंकों की कोई संख्या है। जैसे आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे यहां से एक बड़ी सी संख्या आपको दे, बहुत बड़ी संख्या दे। जैसे आपको कह दे कि 1 से स्टार्ट हुई है वो, और वो 27वें अंक तक जाकर के खत्म हुई। 27 अंकों की मतलब ये है कि 27 अंकों की संख्या है, 27 अंकों की संख्या है ना। 1 से लेके 27 अंक, यानी कि 1 से लेके आप काउंटिंग करते जा रहे हैं, 1 2 3 कुल, यानी कि 27 अंकों से बनी हुई कोई संख्या, ऐसे दे दिया क्वेश्चन में, ऐसे बना के दे दिया आपको। आप पूछे कि अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग के बाहर, यानी कि उसका जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, उसमें कुल कितनी संख्या आ सकती। तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है कि जैसे आपको कहे ना कि 27 अंकों से बनी हुई, तो आपको क्या कर देना है, 27 ऐसे लिख देना है। अब उसको आपको करना क्या, 2 से भाग लगा देना। अब 2 से आप जैसे भाग लगाओगे तो 27 का आधा आपको पता है क्या होता है, 27 का आधा होता है 13.5। 13 दूना 26 और 5 का दुगुना करेंगे 27, तो आप कहेंगे कि 13.5 आ जाएगा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये कंप्लीट है, नहीं ये पूर्ण नहीं है। तो 13.5 के आगे अगर हम जाएंगे तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण होगी, तो आप कहोगे 14। तो फाइनली हम कहेंगे कि ये जो, जब हम 27 अंकों से बनी किसी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो जो हमारे पास अंकों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 14। तो इसका आंसर अब आपको ऐसे ऑप्शन में बना के दे देगा, ऐसे दे देगा ए बी सी और डी। अब पहला ऑप्शन आपको 12 दे देगा, दूसरा आप 14 और उसके बाद 15 ऐसे दे देगा। तो आपको करना क्या, मैंने तरीका बता दिया। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, करना क्या है, आप देख लीजिए कि कुल अंक कितने हैं जो वर्ग के अंदर है, वो निकाल लीजिए बाहर। अब उसके बाद उसको 2 से भाग लगा दीजिए। अगर वो कंप्लीट आ जाता है तब तो आपको उसके आगे की संख्या नहीं लेनी है, और जब कंप्लीट नहीं आता है तो उसके आगे की संख्या लेनी है। अब जैसे यहाँ 27 अंकों की थी, हमने आधा किया, 13.5 हुआ। 13.5 पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या इसके आगे की क्या होगी, वो 14। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14, 14 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहीं पर 27 की जगह अगर 26 होता, मान लीजिए मैं कहता 26, तो 26 का जब आप यहाँ पर आधा करते तो ये क्या होता, 13 होता। अगर ये, तब आप क्या करते हैं, यहाँ इसको हटा देते, आप कर देते 13, क्योंकि 26 तो सीधे 2 से कट जाएगा, तो 13, तो अब 13 अंकों की संख्या, तब इसका आंसर क्या होता है, 13 होता, ना कि 14 होता। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। अब चलिए हम लोग डिफरेंट अलग अलग तरीके की जो संख्याएं होती है, जिनका स्क्वायर रूट निकाला जाता है, यानी वर्गमूल निकाला जाता है, उसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। मैंने अभी आपको शुरुआत में क्या बताया था कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी आपको ऑप्शन में ऐसा दिखे किसी संख्या के लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप आंख बंद करके उस पर डायरेक्ट ले देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग इसका, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक, चलिए अब आज हम लोग एक एक करके स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला हम लोग यहां पर देखेंगे 7921, 7921 है। अब पूछा इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको यहां पर मैं एक टेबल पहले लिख देता हूं, याद रखिएगा। इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद रखना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर करने पर 1, 2 का स्क्वायर करने पर 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9, अब 4 का स्क्वायर करने पर 16, 5 का स्क्वायर करने पर 25, 6 का स्क्वायर करने पर 36, 7 का स्क्वायर करने पर 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर करने पर 100। ये आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज भी वो पुराने तरीके से चल रहे हैं कि भाग लगा करके देखते हैं, भाग लगा के नहीं देखना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको पेयर बना करके करते हैं। पेयर बना के आपको कभी नहीं करना है, इसका पेयर बना के आपको करना ही नहीं है। पेयर बना के आप करेंगे आप फंस जाएंगे, इसलिए उसके तरीके से बचना है। ये जो भाग लगा करके जो ऐसे करते हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई संख्या रखते हैं, फिर यहाँ पर रखते हैं, फिर इससे उसको गुना करते हैं, फिर यहाँ पर लाते हैं, वो तरीका अब काफी पुराना हो गया है। अब इस तरीके से स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाता, इस चीज को आप याद रखिएगा, और ये आपको काफी टाइम बर्बाद कर देगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में और स्टूडेंट्स के मुकाबले पिछड़ जाएंगे, इस चीज को याद रखना आपको। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको करना क्या होता है, यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि जब आपको 4 अंकों की संख्या दी जाए ना, तो आप 2-2 का जोड़ा बना लीजिए। 5 अंकों का आएगा तो फिर उसके भी अलग तरीके होंगे,
6 अंकों का आएगा, उसके भी अलग तरीके होंगे। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। अब देखिए 1 आ रहा है। अब एक बात बताइए कि 1 किसके कंडीशन में आ सकता है? लास्ट की संख्या, पहले आपको इकाई स्थान का अंक देखना। या तो आप कहेंगे कि इसका जो इकाई अंक होगा उसके लास्ट में या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 1 आता है। तो दो संभावना हो सकती है कि अगर हम इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालें यानी वर्गमूल निकालें, या तो यहाँ पर इसके इकाई स्थान पर 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। लेकिन ये हमें नहीं पता है कि 1 आएगा कि 9 आएगा। तो ये हम लोग पहले देखेंगे कि इसके इधर यानी दहाई स्थान पर यानी 10th प्लेस पर क्या आएगा, ये हमें समझना होगा। अब आप एक बात बताइए कि 79 किसके स्क्वायर के नजदीक? तो आप कहोगे ना कि 8 का स्क्वायर जो है 64 है और 9 का स्क्वायर करने से 81 हो जाता है यानी 81 हो जाता है। 81 तो इससे जाता है, तो जिसके स्क्वायर से ज्यादा है, जैसे कहने का मतलब हो गया, आप ऐसे समझो, मैं पहले क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, ठीक, यहां पर 8 का स्क्वायर करूंगा और फिर मैं बीच में जो ये संख्या है ना, ये दो संख्या, इसको मैं लिख दूंगा और फिर यहां पर 9 का स्क्वायर करूंगा। मतलब ये है कि 8 का स्क्वायर करने पर 64 होता है और ये 79 है और 9 का स्क्वायर करने पे 81। तो आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये 79 जो है 79 ये 64 से बड़ा है या नहीं, है ना? लेकिन 81 से छोटा है और 64 से बड़ा है। तो हमेशा याद रख लेना है कि ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि जिस संख्या के स्क्वायर से वो ज्यादा है उसको आपको छोटी संख्या लेनी। जैसे मैंने यहां देखा कि 79 किसके स्क्वायर से ज्यादा था, अभी मैंने बताया था 8 के स्क्वायर से, तो 8 लिख लीजिए। अब हमें यहां देखना था कि यहां पर ये 1 आएगा या 9 आएगा, हमें ये देखना था। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, चलिए, हमें जब ये पता चल जाए ना कि यहां पर की संख्या पता चल जाए ना, तो उससे एक ज्यादा, जैसे कहने का मतलब है कि मैंने कहा कि 8 है, उससे एक ज्यादा क्या होगा, 9 होगा। तो आप कहोगे 9 8 72। अब आपको देखना क्या है कि यहां पर की जो संख्या दी गई है वो इस संख्या से छोटी है या बड़ी है। जैसे मैंने कहा कि यहां पर की जो दो संख्या वो है क्या, 79। अब आपको पता है कि 79 72 से बड़ी है, 79 इस संख्या से बड़ी है। तो अगर बड़ी हो ना, ये वाली संख्या अगर इस संख्या से बड़ी हो ना, तो आपको बड़ी वाली संख्या लेनी। अगर ऐसा होता कि ये 79 इससे छोटा होता तो आपको छोटी संख्या लेनी होती। तो यहाँ क्लियर है कि 79 72 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या लेनी है, 89। क्लियर होगी, बस इतना ही टाइम लगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 5 से 6 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ भी वो तो मुझे ये सब लिखना इसलिए पड़ रहा है कि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप 3 से 4 सेकंड में आंसर दे देंगे। देखेंगे और देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए और कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं अभी। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास 14884 ही का केस हम ले लेते, 14884 का ही हम केस ले लेते। अब यहां पर हमें करना क्या था कि दो संख्या का ले लिए, अब बाकी जो बची संख्या ना उसको इधर कर लीजिए। अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 4। तो 4 किसके केस में आ सकता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है या तो 8 का स्क्वायर करने पर, तो 2 8 लिख लीजिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 2 होगा या तो 8 होगा। अब आप गौर कीजिए कि 148 यानी कि 148 किसके स्क्वायर से ज्यादा है। तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, अब 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है ना, और 13 का स्क्वायर करते हैं आप तो 169 होता है। अब आप देखिए कि 148 इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो इससे ज्यादा हुआ ना, 12 के स्क्वायर से ये ज्यादा है ना, 144 है यहाँ 148 है, तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए 12। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 12 आ गया, लेकिन हमें ये देखना है कि अब यहाँ पर 2 आएगा कि 8 आएगा, ये हमें देखना है। इसके लिए करना क्या, मैंने अभी जस्ट बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि आपको 12 लेना है। अब इससे एक ज्यादा आप लेंगे तो क्या होगा, 13 होगा। अब 12 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, 156। अब आपको अच्छे से पता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो संख्या यहाँ पर है ना, उसकी तुलना जिस संख्या को आपने यहाँ के लिए स्क्वायर निकाला है उससे उसकी तुलना कर दीजिए। अब आपको पता है कि 156 क्या 148 से बड़ा है या नहीं, बड़ा है ना। अगर मैंने कहा कि ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी हो तो मतलब ये छोटी है, अगर ये छोटी होगी ना तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है। अगर ये संख्या बड़ी होती इससे तो हम बड़ी वाली संख्या लेते। तो अब हम देख रहे हैं कि 148
156 से छोटी है, तो छोटी है तो हम 2 लेंगे, तो हम कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 122 हो गया। बस इतना ही करना था। चलिए कुछ और टाइप्स में हम लोग देखते हैं। चलिए अब जैसे स्टूडेंट एक आपके पास एक केस और आ रहा है, जैसे मान लीजिए 151 और 29 आए। अब मुझे कहा गया कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अब हम देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है। अब आपको पता है कि 9 किसके कंडीशन में आता है, या तो आप 3 का स्क्वायर कीजिए तो भी 9 आता है। आप देखिए 3 का स्क्वायर करने पर 9 और 7 का स्क्वायर करने पर 9, तो इतना तो हमें पता चल गया कि इसके इकाई स्थान पर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। बट हमें यह नहीं पता है कि इधर क्या आएगा। इसके लिए हमको करना क्या होगा कि हमको 151 का देखना होगा। अब आपको साफ साफ पता है कि 151 किसके स्क्वायर से ज्यादा है, 12 के स्क्वायर से। चूंकि 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 हो जाता है, 169, और 169 इससे बहुत ज्यादा है, तो 12 स्क्वायर से ये ज्यादा है। तो आप सीधे सीधे क्या कर देंगे, आप यहां पर क्या लिखेंगे, 12 लिख लीजिए। 12 आपने लिख लिया। अब आपको करना क्या था कि यहां पर यह चेक करना था कि यहां पर 3 आएगा कि 7 आएगा, तब वही करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 12 ले लीजिए और यहां पर आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप क्या देखते हैं, 156 आता है। जब ये संख्या पता चल जाए ना, तो इसके एक ज्यादा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फिर वही वाली बात कि 156 इससे ज्यादा है या नहीं, यानी कि 151 156 से छोटा है, तो छोटा है तो छोटी संख्या लेनी है। अगर ये वाली संख्या इससे बड़ी होती तो हम 7 लेते, यहाँ पर 7 लेते हम यहाँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ रहा है कि 62001 62001 ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। अब कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए आप। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, वही करते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि 1। अभी हम लोगों ने देखा कि 1 किसके कंडीशन में आता है, या तो 1 का स्क्वायर करने पर या तो 9 का स्क्वायर करने पर। ये देख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर या तो 9 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 2 संख्या के बाद की बाकी संख्या को हमने ले लिया। स्टार्टिंग में हमेशा 2 संख्या को ही लेनी होती है, उसके बाद का जितना उसको एक साथ ले लीजिए। तो अब जैसे यहाँ 5 अंकों की संख्या थी तो हमने 2 ले लिया इधर की 3 संख्या हो गई। अब हमें देखना था कि 620 किसके स्क्वायर से जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ना कुछ स्क्वायर भड़वली भी याद रखना पड़ेगा या मुजवानी याद रखना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है कि मैंने आपको कहा कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 होता है। अब आप देखिए कि अगर मैंने कहा कि 24 का स्क्वायर करिए, तो 24 का स्क्वायर आपको पता है कि 576 होता है। अब आप गौर कीजिए कि 24 और 25, 24 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, क्योंकि 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 होता है। आज 25 का स्क्वायर 625, यानी कि ये जो 620 है ये 576 और 625 के बीच में होगा ना। तो आपको सीधे आंख बंद करना है और यहाँ क्या कर देना, 24 कर देना, 24 कर देना। अब आपको करना क्या है कि जैसे अब आपको पता चल गया, ये तो पता चल गया, बट यहाँ 1 होगा कि 9 होगा ये कंफर्म नहीं है। तो आपको करना क्या है, इससे एक ज्यादा, यानी कि 24 से एक ज्यादा आप कर लीजिए। 24 से एक ज्यादा आप 25 से गुना करेंगे तो 24 को 25 बार गुना करने पर क्या आता है, 600 आता है। स्टूडेंट्स कितना आता है, 600। अब आपको 600 जो आता है 24 से 25 को करने पर, आप करके देख लीजिए। अगर ये 20 होता ना तो 25 दूना 50 यानी 500 होता, 25 चौके 100 यानी कि 600 होता। अब आप देखिए कि ये जो 620 है, ये 620 ये 600 से ज्यादा है कि नहीं, यानी कि ये 620 600 से ज्यादा है ना। तो ये संख्या अगर बड़ी हो ना तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो हम कहेंगे कि 249, इसका क्या होगा, 249 इसका वर्गमूल हो जाएगा, 249 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपने गौर किया यहाँ पर कि अभी हम लोगों ने जितने भी स्क्वायर रूट सीखे वो वैसे थे जिनका पूर्ण वर्ग किया जा सकता था, यानी कि परफेक्ट स्क्वायरिंग की जा सकती। लेकिन ये कई क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग दशमलव के एटलीस्ट 2 स्थान तक के लिए परफेक्ट स्क्वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो दशमलव में ही आएगा, दशमलव के एटलीस्ट 2 स्थान तक। और ये बात हमारे लिए काफी आसान हो जाता है कि अगर हम दशमलव के 2 स्थान तक ही कर पाए तो हमारे लिए क्वाइट पॉसिबल होता है कि हम आंसर को तेजी से दे पाए। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझें। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने कहा कि मुझे 152 का स्क्वायर रूट लेना है। अब आपको क्या दिखता है, क्या 152 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। क्लियर है कि इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, दशमलव में आएगा।
लेकिन हमें चेक करना है कि वो जो दशमलव में आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको आज मैं एक टेक्निक बताऊंगा, याद रखिए कि जब भी यहां पर कोई संख्या दी रहे ना तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। यहां पर आपको गौर करना होगा कि जब भी जो संख्या ऐसे दे रहे हैं ना उसके पहले या उसके जैसे 152 है, अब वो 152 के पहले आप कोई एक संख्या सोचिए कि जिससे कि आपको ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो। 152 से पहले कोई ऐसी संख्या सोचिए जो कि पूर्ण वर्ग में हो। तो आपके माइंड में आता है कि अगर मैं कहूं कि 152, तो यार ऐसा है कि 152 से पहले 144 होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 12 का स्क्वायर करने पर 144 होता है ना। 12 का स्क्वायर करने पर 144 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 144 लिखेंगे यहाँ पर। अब ये 152 144 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो आप 8 लिख लीजिए ऐसे। समझ गए मेरी बात को? अब करना क्या है आपको, अब करना क्या है कि यहां पर इसको ऐसे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि जो संख्या यहां पर है ना, जो पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है जिसका, उसको आप ऐसे लिख लीजिए यहां पर। ठीक। अब चूंकि यहां पर आपने प्लस दिया है तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हमेशा प्लस ही रहेगा, माइनस भी आ सकता है, हम लोग उस पर भी आएंगे। उसके लिए मैं एक अलग से फॉर्मेट लिख दूंगा आपको। यहां कर दीजिए आप प्लस। अब जो संख्या यहां पर दी है ना उसको आप यहां पर लिख लीजिए 8। अब नीचे आप 2 कर दीजिए और जो यहां पर आपने लिखा है वही आप यहां पर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 144 का 12 आता है, 2 से इसको काट दीजिए 4। अब ये आपका कितना हो जाएगा? 12। तो 4 से इस 12 को काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 नहीं होगा, आप सॉल्व करके देखिए। इसका स्क्वायर रूट 12 होगा ना, 2 से ये 4 बार में कट गया और 4 इस 12 को कितने बार में काट देगा? चूंकि 144 का वर्गमूल 12 होगा तो 4 तिया 12, तो 12 तिया 36, 37, 37/3। अब 37/3 को अगर आप भाग लगाएंगे तो लगभग आपका 12.33 आंसर आएगा। तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि 152 का जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, यानी कि परफेक्ट तो नहीं कहेंगे आप, क्योंकि परफेक्ट हुआ ही नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, दशमलव में हुआ। तो आप दशमलव के 2 स्थान तक में आपने इसका वर्गमूल निकाल लिया। तो याद रखिए स्टूडेंट, जब भी आपको दशमलव के कोई ऐसी संख्या दी जाए जिसका आपको वर्ग निकालना है तो आप उसको ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है उस चीज को समझिए। जैसे आपको इस फॉर्मेट को ऐसे समझना था कि जैसे आपको x लिखा हुआ है, आप यहाँ x लिख लीजिए, यहाँ प्लस माइनस y कर दीजिए। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पर की जो संख्या होगी वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग की संख्या होगी, ये याद रखना। चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग माइनस वाला भी केस करेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस कर दीजिए और ये संख्या जो है ना इसको आप यहाँ लिख दीजिए और 2 यहाँ लिख दीजिए, और जो संख्या यहाँ पर आई है ना, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर कर देना है आपको ये। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए दे दिए जिसका पूर्ण वर्ग नहीं किया जा सकता है, तो आप उसको इस तरीके से फॉर्मेट को आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। हमेशा प्रैक्टिस में ऐसे लेना उसको। अब इसी पर हम लोग एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं 198 हमने लिया। अब इसको भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अब क्या करना है, तो 198 था, तो अब हम फटाफट क्या कर देंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसको हम देख लेते हैं कि 198 से पहले कौन सी ऐसी संख्या थी जो कि पूर्ण वर्ग थी। तो आप कहोगे सर 196, तो हम सीधे सीधे इसको लिख देंगे 196 + 2, ऐसे लिख देंगे। अब बताने की जरूरत नहीं है कि 196 यहाँ आता है, रूट अंडर 196, तो 196 का 14 होता है। अब शॉर्ट में आप करते तो वही मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेट तो मैंने इससे पहले लिखा ही दिया, 14 लिख देते, ये वाला 2 आपका यहाँ आ जाता। अब यहाँ पर क्या आता है, 2 गुना रूट अंडर 14, 196, तो 96 का क्या करते 2। अब चूंकि यहाँ पर तो 2 आया है और यहाँ पर आपका 14 आएगा। अब आपको सिंपली क्या कर देना था, इसको काट देना था। अब 14 और 1/14। अब मतलब ये है कि 14 को 14 से करेंगे तो 196 हो जाएगा, 1 से 197, यानी 197 को अगर आप 14 से भाग लगाएंगे तो लगभग आपको जो आएगा वो 14.07 आएगा। आप भाग लगा के चेक कर सकते हैं, 14 है ना, 197 लिख दीजिए, अब 14 से भाग लगा दीजिए, तो 14 एकम 14, 14 चौके 56। अब यहाँ पर एक 0 बैठा दीजिए। अब आपको पता है कि ये फिर भी छोटा है तो एक 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा आपको। अब 14 × 98 कर दीजिए, 14 × 98, तो 98 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसके आगे आपको दशमलव के 2 स्थान तक ही
आपको साफ साफ दिख गया 14.07। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिर्फ फार्मूला याद रख लीजिए, उसके बाद फटाफट माइंड में ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, बस आपका आंसर निकल गया। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और उठाते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया 0.9 का वर्गमूल पूछ लिया निकालने, आपको क्या करना, फटाफट एक लिख देना है और एक के बाद क्या करना आपको। अब अगर मुझे 0 पॉइंट लाना, तो एक में अगर हम 0.1 माइनस करेंगे तो क्या है, 0.9 नहीं आ जाएगा। तो यही है मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि आप 0.9 को ऐसे लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, एक लिख दीजिए यहाँ पर, इसका वर्गमूल तो एक ही आएगा। अब ये 0.1 यहाँ चला आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 आ जाएगा यहाँ, तो एक को एक लिख दीजिए। तो एक, अब यहाँ से अगर आप इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1/20 बन जाएगा, 1/20 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व कर लीजिए कि एक है ना, अब आप इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, आपको यहाँ 0 रखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है कि ये तो छोटा है, तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका आ गया मान इतना। अब एक में इतना घटा दीजिए, तो एक में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, लिख लीजिए, चूंकि दशमलव के 2 स्थान तक है तो 0 5 आ जाएगा 9 95। मतलब ऐसे भी आप जोड़ के देख लीजिए, 5 5 10, 9 1 10, एक आ जाएगा इधर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.95। 0.95 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और टाइप्स पर देखते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर 1268। अब देखिए यहाँ हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1296 में अगर हम 28 को माइनस करें, 1296 में अगर हम 28 को माइनस करें तो 1268 हो जाएगा। अब हमें करना क्या था, सिंपल तरीका। अब आप देखिए, इससे पहले के दो तीन क्वेश्चन हमने किए तो पीछे की संख्या ली, अब हमने देखो इसके आगे की संख्या हमने ली है जो पूर्ण वर्ग के रूप में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसके जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना, तो या तो आप उसके आगे की या तो उसके पीछे की, कहीं से भी आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो यहाँ हमने 1296 लिया। अब आपको पता है कि यहाँ √1296 होता है, तो आपको लिखना था 1296 का वर्गमूल कितना होता है, 36। अब यहाँ वाली संख्या आपको यहाँ लिख लेनी थी और 2 लिख लेना था, तो यहाँ पर तो 36 ही होगा, मैंने अभी आपको बताया है। आपको सिंपली काट देना था, 4 7 28, 4 9 36, तब आपका कितना हो जाएगा, 36 - 7/18। अब 7/18 का आपको वैल्यू ले लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो लगभग आपको आ जाएगा 388, यानी कि 8 की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो आपको दशमलव के 3 ही स्थान तक रखिए या 2 स्थान तक रखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या था कि 36 यहां तक की वैल्यू क्या आ रही है, 0.388। अब आप इसको घटा दीजिए, आप देख लीजिए कि आपका कितना आंसर आता है। आप 36 है ना, तो 3 संख्या है तो आप घटा दीजिए 388। अब आप इसको घटा दीजिए, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा। तो 35.612 आपका राइट आंसर आया। 35.612 आपका राइट आंसर आया। इस संख्या का अगर आप वर्ग करते, यानी कि स्क्वायर रूट, वर्ग नहीं बल्कि स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते, तो 35.612 इसका राइट आंसर आता। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि जब भी आपको कोई ऐसी संख्या दे दी जाए जिसका पूर्ण वर्ग नहीं किया जा सकता है, तो आप उसको इस तरीके से उसका पूर्ण वर्ग स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और टाइप्स पर हम लोग चलते हैं जो आजकल एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग करते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है 7 2√10। अब पूछा कि 7 + 2√10 इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, यानी कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो ये तो आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा है कि आखिर इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है, इसके मैं इतने आसान तरीके आपको बताऊंगा जो आप देख करके भी आंसर कर पाएंगे। मैं कहता हूं गारंटी से कि आप देख के आंसर कर पाएंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन आपको इसको समझना होगा पहले, तब आप देख के आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। आप देखिए यहां पर आपको क्या दिखता है, 7 + 2√। अब आपको सोचना यह है कि आपको माइंड में ऐसी कोई 2 संख्या लेनी है जिसको जोड़ने से, क्या मैं बोल रहा हूं मैं, जोड़ने से तो 7 आ जाए, लेकिन उसको अगर आप गुना करें तो 10 आ जाए। तो हम यहां पर देखते हैं कि 5 में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमको 7 आ जाता है। अब 5 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमको 10 आ जाता है।
तो हमने यहाँ क्या देखा, बस आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी वाली संख्या को यहाँ ले लीजिए, जो बड़ी वाली संख्या है उसको इधर ले लीजिए, और जो छोटी वाली संख्या है उसको इधर ले लीजिए, यही इसका वर्गमूल हो गया, यही इसका वर्गमूल हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपको आता है, आपने बता दिया, क्या प्रूफ के तौर पर आप बता सकते हो, साबित कर सकते हो? बिल्कुल मैं साबित कर सकता हूं। आप देखिए इस चीज को, एक तरीका तो आपने ऐसे समझ लिया, और दूसरा देखिए इसमें सारी बात कहां छिपी हुई थी, आप समझिए इस चीज को। देखिएगा मैं बता रहा हूं, यहां पर आपको क्या दिखता है, यहां पर क्या दिखता है, अगर मैं कहूं कि √10 तो √10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। एक बात याद रखिएगा कि जब आप स्क्वायर रूट करते हैं किसी भी संख्या का, जब आप आगे के जो चैप्टर्स में मैं जाऊंगा, जब घातांक करनी या सर्ट्स और इंडाइसेस के जो चैप्टर हैं उनको जब मैं करवाऊंगा, तो इसके इन सबके ये रूल होते हैं, तो ये सब रूल जानना बहुत जरूरी होता है आपको। जैसे कहने का मतलब है कि मैंने कहा कि अगर ए बी है, अगर मुझे इसको अलग अलग रूटों में लेना तो हम ले सकते, क्या बोला मैंने यहाँ पर कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या तो इसको एक रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर था कि √10 थी, तो √10 को हम √2 प्लस √2 इंटू √5 हम लिख सकते हैं, यानी √2 गुना √5 लिख सकते हैं। तो यहां से भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर आप इसको आप ब्रेक करते तो आप कुछ ऐसा होता है कि √5 और प्लस में √2, यही मैंने बताने की कोशिश की। सिर्फ इसको ब्रेक कीजिए, यहां से आपको पता चल जाएगा, इसको ब्रेक करके, इसी का ब्रेक था ये, यहाँ पर मैंने यहाँ पर समझाया, इसको भी आप कर लीजिए, सेम टू सेम चीज है। तो बस यहां से भी निकल गया, लेकिन मैं इसको अलजेब्रिक फॉर्म में पहले आपको तोड़ के समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों। देखिए हमारे पास था कि 7 प्लस 2√10, ये था, हमने तो क्वेश्चन कर लिया कि √5 प्लस √2 अंश का आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा इसको समझना था। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जब यहां पर होना तो इसको आप पहले तोड़ लीजिए ऐसे कि कैसे आ रहा है। अब आपको करना क्या है कि इसी चीज को, यानी कि अगर मैं कहूं कि √2 √10 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपके माइंड में कुछ बात स्ट्राइक किया, आपके माथे में कुछ बात आई, ये 2ab है, तो मतलब ये है कि अगर ये a √5 है, इसको अगर हम a मान लें और इसको हम b मान लें, तो कहीं ना कहीं ये कैसा हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, अभी रूट को अंदर में ही, ये रूट के अंदर ही हम रखने देते हैं, तो हम कहेंगे 2ab है, चूंकि ये प्लस में जा रहा है तो हम कहेंगे a का स्क्वायर, यानी कि √5 है, इसको हमने a माना है, इसको हमने a माना है, तो यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि b हमने क्या माना है, √2 को माना है, तो हम कहेंगे √2 का स्क्वायर, अब प्लस, आप कहते हो ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहते हो ना, तो वही मैं यहाँ करा रहा हूँ कि आप लिखोगे 2√5 इंटू 2√2, ऐसे लिखोगे। अब आप गौर करो, यहाँ पर √5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 ही हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही हो जाएगा ना। अब इसको, अब ये दोनों गुना हो जाएगा तो एक रूट के अंदर आ जाएगा, 2√10 आ जाएगा। अब इनको अगर आप जोड़ दोगे तो क्या दे देगा, 7 प्लस 2√10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसका अब चूंकि ये जो आएगा ये स्क्वायर में आएगा, ये जो आएगा ये स्क्वायर में आएगा, ये जो आएगा ये स्क्वायर में आएगा। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो चीजें आपको निकल के आ रही है ना, ये जब मैंने यहाँ पर तोड़ा था, ये अभी स्क्वायर के अंदर ही थी। अब यही चीज जो थी वो किसके बराबर थी, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऐसे तोड़ा, तो मतलब ये था कि आप जब इसको ऐसे लिखते ना, इसको आप एक्सपेंड करते, तो यही चीज तो यहाँ पर आई ना, यही चीज तो आई ना यहाँ पर, कि जब मैंने 5 और √5 और √2 को ऐसे लिखा, और जब मैंने इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, मैंने इसको a इसको b माना था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, तो यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हटाया मैंने तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2√ab, तो 5 दूना 5 2 7 और 2√10, अभी ये अंदर में, और यही आपका क्वेश्चन था। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये चीज थी, इसको हमने इसी को जब मैंने एक्सपेंड किया था, विस्तारीकरण किया था, तो कुछ ऐसा बन के आया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है
कि यहाँ कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है 2। अब जब इस पर से रूट हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाफ बन जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, √5 √2 ये आ जाएगा। देखो आया यही। तो हमें इतना डिटेल नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को देख के आंसर देना। यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया, आपको ये करना नहीं है, सिर्फ समझना था इस चीज को। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। अब उसको आपको देख के आंसर देना है, कोई जरूरत नहीं है उस तरीके से करने की। क्वेश्चन है आपका 10 + 2 √21। अब आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है, ये 10 + 2 √21। अब आपको वही करना था कि आपको माइंड में 2 संख्या लेनी थी। अगर आप 21 का गुणनखंड कर देते तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाता कि अगर 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये रूट के अंदर है तो इसका मतलब साफ था कि अगर हम √21 को अगर तोड़ते तो √7 प्लस इंटू √3 आता ना। तो क्लियर था कि एक संख्या जो थी आपकी वो क्या थी, यानी कि ए जो था √7 और बी जो था √3 था। अब आप सीधे आंसर दे देते, इसका वर्गमूल कितना आता है, ये डायरेक्ट हो गया। अब देख लीजिए 7 3 10 और 7 3 21 होगी। ऐसे समझना, ऐसे आपको देखते ही आंसर समझ में आने लगेगा। कई बार क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं देता है, मतलब यहाँ पर तो जो हम लोग ने किया था, जैसे आपको क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूं यहाँ पर, ऐसा भी आपको दे देगा, ऐसा दे देगा आपको। सपोज कर लीजिए ऐसा दे दिया, तब आप क्या करेंगे, अब यहाँ तो 2 नहीं लगा हुआ है, तब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो उसका भी तरीका है। उसको आपको करना क्या है, उसको आपको उस फॉर्मेट में बदल देना, उस जो यहाँ पर 2 लाया जा सके उस फॉर्मेट में आपको बदल देना है। तो आपको करना क्या था, यही क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरीके से करना था, जैसे 4 √7। अब इसको आप क्या करते, 2 से गुना कर देते। अब ऊपर 2 से करते तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी 2 रखना पड़ता आपको। अब आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 √7 अब बटे 2, ये हो गया वर्ग के अंदर। अब आपको कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, ये ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, ये ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी। चूंकि आपको इसका निकालना है वर्गमूल, तो आपको पता है कि अभी छोड़ दीजिए, इस 2 की बात हम नहीं करेंगे, इस 2 की बात हम नहीं करेंगे, इस 2 की बात नहीं करनी है, हमें सबसे पहले ऊपर वाले को देखना है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 आ गया ना, √7। अब हमें सोचना है कि कौन सी ऐसी 2 संख्या हो जिसको गुना करने से 7 आ जाए और जोड़ने से 8 आ जाए। तो हमारे माइंड में आता है कि जैसे आप यहाँ समझ लीजिए, 7 का अगर हम गुणनखंड करें तो हम लिखेंगे ना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि हमें एक बात समझ में आ रही है, और 7 को 1 में जोड़ने से 8 भी आ जाता है। क्लियर। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि यहाँ पर ये जो ऊपर की संख्या है ना, ये जो ऊपर की संख्या है, इसका तो मान हमको, सॉरी यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा √7 और √+1। चूंकि आप √1 को आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इस पर रूट चढ़ाने की। चूंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे समझिए, √1 लिखिए या 1 लिखिए, दोनों तो बराबर ही है, दोनों की वैल्यू तो कुछ होगी नहीं। हाँ, अगर हम कहते हैं 4 तब ना कहते कि यहाँ पर 2 होगा। तो वैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर √1 को आप √1 लिखो या 1 लिखो, बात बराबर ही है। अब यहां तक का जो है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल तो हमारा √7 + 1 आ गया। अब नीचे का 2 आता है, नीचे का 2 आता है, तो क्या √2 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग के रूप में निकलेगा, नहीं। तो इसके ऊपर रूट रखा दीजिए, ऐसे रहने दीजिए इसको, ऐसे रहने। अब या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या अलग अलग कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक। और यहां पर भी आप, चूंकि यहां पर देख रहे हैं आप √2 कॉमन है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम है, तो आप यहां पर ऐसे लिख लीजिए, या तो ऐसे लिख लीजिए या तो ऐसे लिख लीजिए। चलिए फिर से चलते हैं हम लोग। क्या बोला मैंने, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आ जाए कि यहां पर 2 ना दिया रहे, तो आपको उसको 2 के शक्ल में, 2 के रूप में परिवर्तित कर देना, चेंज कर देना। कैसे करना है कि आपने देखा कि इस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और जब 2 से ऊपर किया तो नीचे भी करना होगा, तभी तो काटेंगे तो फिर से यही चीज आ जाएगा ना। अब क्या किया, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 4 से हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 √7 से हो जाएगा तो 2 √7 हो जाएगा, और नीचे का 2 रह जाएगा। अब ऊपर वाले का हमने वर्गमूल निकाल लिया, क्योंकि हमें पता चल गया था कि इसका ऊपर वाले का वर्गमूल क्या आएगा, √7 और प्लस √1, ये आएगा आंसर। अब हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई
कि ये है और नीचे का ये है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। अब ये 2 तो निकलेगा नहीं, तो वर्ग के अंदर ही रहेगा, इसलिए हमने इसको वर्ग के अंदर किया। अब या तो आप ऐसे लिख लीजिए ऑप्शन के अनुसार, अगर ऑप्शन ऐसा दिया है तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर ऑप्शन ऐसा है तो ऐसा कर लीजिए, क्योंकि इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो √2 का एलसीएम कितना आएगा, √2 ही आएगा। ये कट जाएगा तो √7 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो √1 हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। एक क्वेश्चन और चलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है 3 + 2 √5। अब हमें क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, तब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 √5 और यहाँ हो जाएगा 2। अब ये सब वर्ग के अंदर है। अब वही करना था हमें, ये 5 था, तब हमें देखना था कि 5 कोई 2 संख्या हो जिसको गुना करने से 5 आ जाए आपस में, जोड़ने से 6, तब 5 × 1 = 5 होता है और 5 + 1 6 होता है। तो हमें सिंपली इन दोनों का पता चल गया फट से कि एक √5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के सिर्फ इसका जो वर्गमूल होगा वो आप करके देख सकते हो। अभी बोला था ना मैंने कि √5 है, तो ये √5 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बात तो बराबर ही होगी। अब 5 + 1 इसका स्क्वायर हटाओगे तो 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे, ये हटाओ या ना हटाओ तो बात तो बराबर ही है, तो 5 6 आ गया। तो हमने देखा कि इसका ऊपर का कितना आ जाएगा आपका, √5 + 1 आ जाएगा। अब ये तो अंदर ही रहेगा वर्ग के अंदर, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट। अब या तो ऐसे लिख लीजिए या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है, वो एज इट इज ही रहेगा। यानी कि आंसर ये दे दीजिए या ये दे दीजिए, जो आपके ऑप्शन में है उसके अनुसार आप आंसर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सीखा कि अलग अलग तरीके से वर्गमूल जैसे निकाला जाता है, यानी स्क्वायर रूट निकाला जाता है, तो वो कैसे निकाला जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज बताए हैं आपको, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि अभी आप रेलवे के एग्जाम्स दोगे और उसमें इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आप देख करके भी आंसर दे पाओ। ऐसे भी बहुत सारे टेक्निक्स मैंने आज आपको यहाँ पर बताए हैं बोर्ड पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन मिलता है, कहीं तरह की कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स पर जा करके आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका ऑब्वियसली आंसर दूंगा, 100% आंसर दूंगा। और इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो होगा घनमूल पर, यानी क्यूब रूट पर। तो मैं चाहता तो दोनों को एक पार्ट में रख सकता था, इसीलिए मैंने दोनों के अलग अलग रखे हैं, ताकि दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग डेवलप। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा क्यूब रूट का। और जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ऐसा थोड़ा भी फील आया हो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें साथ साथ में। ये कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा क्यूब रूट का घनमूल का। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।